हेलो एवरीवन, टैली प्राइम के आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि टैली प्राइम में कैसे हम एमआरपी, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की ओर। यहाँ पर मैंने एक मॉडर्न मार्ट के नेम से कंपनी क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ आइटम्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। कोई भी आइटम पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे यानी कि क्रिएशन के टाइम पे या फिर ऑल्ट्रेशन के टाइम पे, तो यहाँ पर क्रिएशन ऑल्ट्रेशन फॉर्म में आपको एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है, ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट। मे बी आपकी क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन के फॉर्म में ये ऑप्शन नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर पर यानी कि F12 शॉर्टकट की मदद से आप यहाँ पर एमआरपी के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको ये ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके ऊपर यस टाइप करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कि प्राइसिंग का जो फॉर्म आपके सामने ओपन हुआ है उसमें दो सेक्शन हैं, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब है आपका सेलिंग प्राइस। सपोज मैं इस आइटम के लिए चाहता हूं कि जब भी मैं इस आइटम को परचेज करूं इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, तो इसका रेट मेरा 75 रुपीज ऑटोमेटिकली इनवॉइस पे आ जाना चाहिए। और जब मैं इस आइटम को सेल करूं इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, सॉरी, तो यहां पर मेरा 90 रुपीज ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए इनवॉइस पे। मैंने ये सेट करा एंड देन आइटम का जो यहाँ पर अल्ट्रेशन स्क्रीन ओपन है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं सबसे पहले वाउचर्स में और क्रिएट करते हैं एक परचेज का वाउचर। F9 शॉर्टकट की मदद से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। परचेज वाउचर फॉर्म आपका ओपन हो गया। यहाँ पर आप सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं 2 अप्रैल का एक इनवॉइस बना रहा हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे एंड देन पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिससे हम परचेज कर रहे हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको फिर आइटम सेलेक्ट करना है। आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वांटिटी के बारे में पूछता है, आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे और क्वांटिटी डालने के बाद देखिए कि ये ऑटोमेटिकली 75 रुपीज आपका परचेज रेट पिक कर रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज आपने स्टैंडर्ड रेट्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 अप्रैल 2021 से 75 रुपीज सेट कर रखा है। अब आप इनवॉइस में यहाँ पर टैक्स के डिटेल्स डाल करके इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। ये हमारा इनवॉइस बन के रेडी हो गया। सेम हम एक सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं जिसके लिए आप F8 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं या फिर सेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट का आप इनवॉइस बना रहे हैं। देन आफ्टर आपको अपना पार्टी सेलेक्ट करना है जिसको माल बेच रहे हैं एंड देन सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे और आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाला, रेट हमारा ऑटोमेटिकली पिक हो गया क्योंकि हमने आइटम के अंतर्गत स्टैंडर्ड रेट सेट कर रखा है। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 90 रुपीज। अब इस इनवॉइस में भी हम जीएसटी के लेजर्स लगा लेते हैं, राउंड ऑफ एंड देन इनवॉइस को हम सेव कर लेते हैं। तो ये था कि कैसे हम यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे हम सेटअप कर सकते हैं आइटम क्रिएशन के टाइम पे या फिर आइटम को ऑल्टर करके। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें कभी अगर प्राइसिंग अपडेट करनी हो आइटम की तो कैसे करेंगे? तो दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, वेरी सिंपल। आपको ऑल्टरेशन स्क्रीन पर जाना है एंड देन आपको वो आइटम सेलेक्ट करना है जिसका आपको प्राइसिंग अपडेट करना है। यहाँ पर आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, सेम आपको ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स के अंतर्गत जाना है। अब आप कहते हैं कि इसकी प्राइसिंग आपकी चेंज हो गई 1 मई से, इस पर्टिकुलर आइटम की प्राइसिंग परचेज प्राइस 80 रुपीज हो गया और आप इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1 मई से चेंज करना चाहते हैं। आपने इसका रेट सपोज कर दिया 95 रुपीज। अब आप इस स्क्रीन को देख लीजिए कि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो मेरा प्राइस अपडेट करना था वो मैंने कर दिया। 1 अप्रैल 2021 से 75 रुपीज था,
बट 1 मई से इसका रेट हमने अपडेट कर दिया 80 रुपीज। सेम हमने सेल्स प्राइस में किया। 1 अप्रैल 2021 में हमारा रेट 90 रुपीज था और 1 मई से हमारा इसका रेट 95 रुपीज हो जाना चाहिए। हमने इसको यहाँ पर सेटअप करा एंड देन अपडेट कर देंगे, यानी कि सेव कर देंगे। अब आप जब इनवॉइस बनाने जाएंगे, मैं सेल्स का इनवॉइस बना करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पार्टी सेलेक्ट करा। ये इनवॉइस मेरा 2 अप्रैल 2021 का बना रहा हूँ एंड देन सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हमने डाला, एंटर प्रेस किया, इसने 90 रुपीज पिक किया। ऐसा इसलिए बिकॉज ये इनवॉइस सबसे पहले आप देखिए कि हम बना रहे हैं 2 अप्रैल का, और हमने प्राइसिंग जब अपडेट किया था तो प्राइसिंग अपडेशन हमने 1 मई 2021 के इफेक्टिव डेट डालने के बाद किया है कि हमारा जब मैं 1 मई 2021 से प्रोडक्ट को सेल करूं तो उस पर 95 रुपीज आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक स्लैब बना हुआ है, वो है 1 अप्रैल 2021 से मैं प्रोडक्ट को बेचूं तो उस पर 90 रुपीज लेना चाहिए। कब तक? 30 अप्रैल तक। 1 मई से इसका प्राइसिंग चेंज हो रहा है। अब मैं आपको इनवॉइस बना करके दिखाता हूं मई के डेट का। अभी आपने देख लिया कि इस आइटम का, चूंकि हम अप्रैल में इनवॉइस बना रहे हैं, ये 90 रुपीज पिक कर रहा है। मैं अगेन इनवॉइस ओपन करता हूं, यहां पर मैंने पार्टी सेलेक्ट करा और सपोज मैं ये जो इनवॉइस बना रहा हूं वो बना रहा हूं 2 मई का। 2 मई मैंने डेट डाला, सेल्स का लेजर सेलेक्ट करा, आइटम मैंने सेलेक्ट करा, क्वांटिटी डाला और ऑटोमेटिकली ये देखिए आपका 95 रुपीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। अगेन मैं आइटम को अल्टर करके आपको दिखा देता हूं कि हमने स्लैब में 1 मई 2021 से रेट 95 रुपीज डाला है। सेम मेरा 95 रुपीज आ रहा है अगर मैं इस इफेक्टिव डेट के बाद का कोई भी इनवॉइस बना रहा हूं तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे सेट करना है, कैसे अपडेट करना है। इस इनवॉइस को हम जीएसटी लगा करके एंड देन सेव कर लेते हैं। राउंड ऑफ। ओके, तो ये इनवॉइस हमारा बनके रेडी हो गया। अब हमने दो चीजें कवर अप कर ली, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। रह गया हमारा एमआरपी। एमआरपी मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम विक्रय मूल्य। अब इसमें क्या है कि आपको अगर टैली प्राइम में एमआरपी मैनेज करना है तो सेम जैसे आपने प्राइसिंग अभी अपडेट करा उसी तरीके से क्रिएशन की स्क्रीन में या ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन में आपको एमआरपी अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने आइटम सेलेक्ट करा। अब आप देख रहे होंगे राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है सेट ऑल्टर एमआरपी डिटेल्स। अगर आपके टैली में ये नहीं आ रहा है तो सेम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहाँ पर जो एमआरपी का ऑप्शन है इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको सेट ऑल्टर एमआरपी डिटेल्स ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, इसको यस करना है। सबसे पहले ये पूछता है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर। क्या आप वाउचर क्रिएशन के टाइम पे एमआरपी अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि कोई दूसरा एमआरपी भी डालना चाहते हैं? अगर डालना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। एंड देन यहाँ पर आप एमआरपी रेट सेट कर दीजिए। सपोज कि आइटम का एमआरपी है 100 रुपीज, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया और इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम जाते हैं एक सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करा। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली मेरा नीचे एमआरपी दिखाने लग गया जो मैंने सेटअप किया हुआ है। और फिर मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालता हूँ। रेट मेरा ऑटोमेटिकली, चूंकि मैंने स्टैंडर्ड रेट डाला हुआ है उसके बिहाफ पे इसने पिकअप कर लिया है। एंड देन इसमें हम जीएसटी के लेजर्स लगा करके इनवॉइस को हम सेव कर लेते हैं। अब इनवॉइस को हमने सेव कर लिया। अब इसे प्रिंट इनवॉइस में देखना है कि क्या हमारा एमआरपी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। पेजअप की मदद से मैं जो करंटली मैंने इनवॉइस बनाया है वो मैंने ओपन कर लिया। ऑल्ट पी की मदद से प्रिंट करेंगे करंट एंड देन प्रीव्यू। अब आप प्रीव्यू देखिए, आपके सामने यहाँ पर एमआरपी मार्जिनल का एक न्यू कॉलम आ गया है इनवॉइस में। अगर आपके इनवॉइस में एमआरपी मार्जिनल का कॉलम नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए सेम प्रोसीजर है कि आपको इनवॉइस को ओपन करना है, ऑल्ट पी यानी कि प्रिंट
करंट एंड देन यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन मिलता है, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर और यहाँ पर आपको टाइप करना है सिंपली एमआरपी। एमआरपी डालते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शो एमआरपी मार्जिनल, इसको आपको यस कर देना है। आपका नो होगा तभी वो इनवॉइस पे डिस्प्ले नहीं होगा। यस कर देने के बाद आपके इनवॉइस पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा एंड देन फिर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपका एमआरपी का कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। आई होप आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने एमआरपी, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस कैसे सेट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। आगे आने वाले वीडियो प्रेजेंटेशंस में हम इसके बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से एमआरपी के बिहाफ पे हम इनवॉइसेस बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे वीडियो प्रेजेंटेशंस देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जिनको भी टैली प्राइम सीखना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में।